नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर के सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 31, ठीक है। और आज के जो लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, हमारा लिमिटेशन ऑफ डीबाई मॉडल। तो अभी तक हमने बहुत खूबसूरती से, बहुत लगन से डीबाई मॉडल पढ़ा और हमने ये देखा कि किस तरीके से डीबाई ने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर को क्या किया, डिफाइन किया। और हमने पाया कि एट लो टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड होती है वो T⁻³ के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन उतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी शिद्दत से पढ़ने के बाद भी, या बोल सकते हैं डीबाई की इतनी शिद्दत से इस मॉडल को देने के बाद भी इसमें क्या रही, कुछ खामियां रही, या फिर क्या बोल सकते हैं इसकी कुछ क्या है, लिमिटेशन है। यानी एक लिमिट तक ही ये मॉडल क्या होता है, एप्लीकेबल होता है और उसके बाद इसमें कुछ खामियां आने लगती हैं। ओके, तो वही जो खामियां हैं या फिर वही जो लिमिट है उनको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो जो लिमिटेशन है मैंने पहले यहाँ पर लिख दी है और लिमिटेशन का सोर्स क्या है, मैंने कुछ लिमिटेशन इंटरनेट पर सर्च कर रखी है और कुछ मेरे पास बुक है। एक बुक का नाम क्या है आप सब लोग जानते हैं, पुरी एंड बब्बर, और कुछ लिमिटेशन मैंने वहां से ले रखी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। देखो पहली लिमिटेशन क्या है, पहले हेडिंग लिखो, क्या लिमिटेशन ऑफ द डीबाई मॉडल। तो जो पहली लिमिटेशन है वो क्या है मेरे पास, वो लिख रखा है क्या है कि द डीबाईज कंटिन्यूम मॉडल ऑफ इज वैलिड फॉर द लॉन्ग वेवलेंथ ओनली। देखो डीबाई ने सबसे पहला अजम्पशन क्या किया था, ये अजम्पशन था कि कंटिन्यूम का मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। डीबाई का जो अजम्पशन था वो ये था कि एक्चुअल में होता है क्या है, अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जब हम लेटिस पॉइंट पर क्या रखते हैं, एटम रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। तो कुछ इस तरह के डिस्क्रीट होता है जो एटम होता है हमारा, सॉरी जो क्रिस्टल होता है, अगर मैं वन डायमेंशनल लीनियर क्रिस्टल की बात करूं तो उसमें डिस्क्रीटनेस है, यानी एक डिसकंटिन्यूअस मीडियम है। लेकिन अगर मैं किसकी रिस्पेक्ट में देखता हूं, लॉन्ग वेवलेंथ की लिमिट पे देखता हूं, यानी जो लार्ज वेवलेंथ है या फिर लो फ्रीक्वेंसी की लिमिट पर देखता हूं, ये जो मीडियम है वो कैसा हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी ये एटम के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, वेवलेंथ के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। तो इसको मैं एज ए कंटिन्यूअस मीडियम क्या कर सकते हैं, हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो वही बोला उन्होंने कि जो डीबाई मॉडल है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, लार्ज वेवलेंथ की वेव के लिए वैलिड है। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डीबाई मॉडल ओनली दोज वेव विच हैव वेरी लो फ्रीक्वेंसी कैन प्रोपेगेट थ्रू द क्रिस्टल, ठीक है। यानी सिर्फ वही वेव प्रोपेगेट कर सकती है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम है, या बोल सकते हैं जिनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। ऐसा होता है नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर मैं लार्ज फ्रीक्वेंसी की वेव को किसी सॉलिड के अंदर प्रोपेगेट कराना चाहूं या फिर उस लार्ज फ्रीक्वेंसी से वहां वाइब्रेट कराना चाहूं एटम को, तब वहां पर स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए डीबाई मॉडल में कुछ क्या आ जाएंगी, खामियां आ जाएंगी, या बोल सकते हैं डीबाई मॉडल से तब वहां पर हम स्पेसिफिक हीट नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है। क्लियर है बात, लिमिटेशन क्या है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर द लो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, या बोल सकते हैं हाई वेवलेंथ। ओके, सिर्फ सॉरी लो फ्रीक्वेंसी वेव और लॉन्ग वेवलेंथ के लिए क्या है, ये पॉसिबल है, क्योंकि वहीं पर वो कंटिन्यूअस मीडियम की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। क्लियर है बात ना। अगली जो लिमिटेशन है वो क्या है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। देखो, सिंस सॉलिड इज कंसिडर्ड टू बी एन इलास्टिक कंटिन्यूम विच शुड पोजेस इन इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, बट डीबाई अज्यूम दैट इट विल बी फाइनाइट, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जैसे हम कर रहे थे ना, कुछ ऐसा निकाल रहे थे हम कि हमने ये निकाला था कि टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे। हमने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड जेड न्यू डी न्यू, यानी नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज, एंड दिस डी न्यू दिस इज इक्वल टू कितना बोला हमने, 3n बोला, ऐसा हमने बोला। और लिमिट हमने बोला कहाँ से कहाँ तक, 0 टू न्यू डी, क्या बोला हमने, 0 टू न्यू डी बोला। लेकिन जब हम ये एक्सप्लेन कर रहे थे, जब इनिशियली हमारे दिमाग में क्या थॉट आया कि अगर ये कंटिन्यूअस मीडियम है, अगर ये मीडियम कैसा है, कंटिन्यूअस मीडियम है, तो जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। लेकिन डीबाई ने एक कंस्ट्रेंट लगाया, उन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी 0 से म्यू डी नहीं होगी, इवन दिस मीडियम इज कंटिन्यूअस मीडियम, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक अपर लिमिट होगी, और अपर लिमिट को उन्होंने क्या बोला, दिस इज डीबाई फ्रीक्वेंसी बोला, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक फ्रीक्वेंसी पॉसिबल हो सकती है, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं हो सकती है। ये क्या है, मतलब ये अजम्पशन है, ठीक है। लेकिन ये बात हजम नहीं होती। हजम क्यों नहीं होती, बिकॉज अवर मीडियम इज कंटिन्यूअस, अगर मीडियम कंटिन्यूअस है इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। लेकिन डीबाई ने क्या बोला कि लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से इतना होगी, कितना, न्यू डी के बीच में होगी। क्लियर है बात। तो ये क्या होगा, हमारा दूसरी लिमिटेशन होगी। थर्ड बोलो, थर्ड क्या बोल रहा है, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अज्यूम टू बी सेम फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, बट दिस इज नॉट एक्चुअल केस। ओके, ये क्या है मेरे पास, दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका, ये है
देखो हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था ना, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमने डेरिवेशन किया था, ठीक है, कुछ ऐसे किया था, ऐसा था कुछ कि इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी एंड दिस इज जेड न्यू डी न्यू इज इक्वल टू कितना था 3n था। और इसकी अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो 0 से कितना आ गया, ये न्यू डी आ गया, इसकी वैल्यू कितनी थी 4πv अपॉन दिस इज वी की होल पावर 3 होता था, और यहाँ कितना था न्यू स्क्वायर इंटू डी न्यू एंड दिस इज इक्वल टू कितना था मेरे पास 3n था। और ये पूरा बाहर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये, तो 4πv अपॉन कितना आ गया ये वी एस की होल पावर 3 एंड दिस उसको सॉल्व करोगे तो दिस इज न्यू डी की होल पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 3 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 3n आ गया। अगर मैं से न्यू डी की होल पावर 3 निकालूं तो न्यू डी की होल पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 9n एंड दिस इज वी एस की होल पावर 3 ऐसा कुछ आया, और नीचे डिवाइड में कितना आ गया ये 4πv आ गया। और हमने सिर्फ यहीं से डिफाइन किया था, लेकिन मैंने ये भी बोला था जिस समय हम यहाँ पर पहुँचे थे उस समय मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अलग होती है और ट्रांसवर्स वेव के लिए अलग होती है, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो vl है, और ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है वो कितनी है vt है। ये क्या है मेरे पास, दिस इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये क्या है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर साउंड वेव, एंड दिस इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अगर ये चीज़ ऐसी है तो यहाँ पर मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको बाद में रुको, एक मिनट वेट करो। ये जो चीज़ है कहाँ पर, ये जो चीज़ आई वी एस की होल पावर 3, इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या 4πv अपॉन 2 डिवाइडेड बाई वी टी की होल पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी एल की होल पावर 3, ठीक है। यानी एक बार मैंने सिर्फ ट्रांसवर्स के लिए लिया और एक बार मैंने सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल के लिया, दोनों क्या कर दिया ऐड कर दिया ना। यहाँ पर 2 क्यों आया, बिकॉज फॉर ए ट्रांसवर्स मोशन द वाइब्रेशनल मोड, यानी फॉर ट्रांसवर्स मोशन देयर आर 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। यानी एक ऊपर को देखो ट्रांसवर्स मोड क्या होता है ऐसे होता है, और लॉन्गिट्यूडनल कैसा होता है ऐसे होता है। जब मैं ट्रांसवर्स मोड की बात करता हूँ तो एक बार तो ऊपर जाएगा फिर थोड़ी देर बाद नीचे जाएगा, यानी कितने होते हैं 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में सिर्फ 1 मोड ऑफ क्या होता है वाइब्रेशन होता है, तभी यहाँ पर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इंटू कितना आ जाएगा ये न्यू डी की होल पावर 3 इंटू 3 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 3n आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आज मैं न्यू डी निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, न्यू डी की होल पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 9n डिवाइडेड बाई 4πv और इनटू कितना आ गया 1 अपॉन क्या आ गया मेरे पास कितना 2 अपॉन वी टी, नीचे डिवाइड में आएगा तो ऊपर उसकी पावर माइनस होना जाएगा, ठीक है। वी टी की होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन वी एल की होल पावर 3 और इसके पावर कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये इस पर डिपेंड कर रहा है, वी टी और वी एल पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया था कि फॉर बोथ द वेव द स्पीड विल बी सेम, लेकिन फॉर बोथ द वेव जो मेरे पास न्यू डी होगा वो क्या होगा सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है जनरली, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अज्यूम टू बी सेम फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, बट दिस इज नॉट एक्चुअल केस, लेकिन ये एक्चुअल केस नहीं होता है। तो ये भी क्या होगी, इसकी एक लिमिटेशन बोल सकते हैं या फिर ड्रॉबैक बोल सकते हैं। अगली चीज़ क्या है, द डी बाई अज्यूम दैट द डी बाई टेम्परेचर थीटा डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर बट इट इज एक्चुअली वेरी विद द टेम्परेचर, ठीक है। एक्चुअल में क्या अज्यूम किया था कि जो डी थीटा है वो क्या है कांस्टेंट है और टेम्परेचर को घटाने और बढ़ाने पर इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में जब देखा गया प्रैक्टिकली कि डी थीटा की वैल्यू में क्या आता है, कुछ चेंज आता है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं वेरी करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज़ है क्या बोल रहा है, द थ्योरी डज नॉट टेक अकाउंट एक्चुअल क्रिस्टल नेचर, यानी जो एक्चुअल क्रिस्टल नेचर है, हमने किसकी बात कर रखी है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमने क्रिस्टल को पढ़ा है। हमने पहले लेटिस पढ़ा, मतलब क्या पढ़ा, स्पेस लेटिस पढ़ा, और वहाँ पर लेटिस पॉइंट पर क्या रखे, एटम रखे, तो हमने उसको क्या बोला, क्रिस्टल बोला। लेकिन एक्चुअल क्रिस्टल वैसा देखने को नहीं मिलता, जो हमने पढ़ा है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल है। तो हमने एक्चुअल क्रिस्टल के नेचर को जानने की कोशिश नहीं करी, या फिर उसके नेचर के बारे में हमने नहीं सोचा कि अगर वहाँ एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में हमने कोई भी डिस्कस नहीं किया। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, एटम की बात कर रहे थे एक, ओके, और उसके वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, एज ए हमने उसको एक पार्टिकल अज्यूम कर लिया, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक। तो हमने एक्चुअल क्रिस्टल के नेचर के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं करी। और जो अगला पॉइंट है मेरा, जहाँ पे अगली जो लिमिटेशन है वो क्या है, द थ्योरी कंप्लीटली इग्नोर कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। देखो हमने एक पढ़ा था ना कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की सी ऑफ सॉलिड इज एक्चुअली सी ऑफ ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन
प्लस C2 इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या फिर ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, या बोल सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सम एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके कारण भी यहाँ पर क्या होती है, कुछ CB होती है, लेकिन हमने इसको क्या कर रखा है, यहाँ नेगलेक्ट कर रखा है। लेकिन ये नेगलेक्ट करने लायक तो होता, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही इसके बराबर, मतलब इसकी वजह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा ही, लेकिन इसके बारे में ये थ्योरी कोई भी बात नहीं करती है। तो ये भी क्या होगी, एक इसकी लिमिटेशन होगी, यानी इस टर्म के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं होती है, ठीक है। तो और एक्चुअल में अगर बता दूँ मैं आपको, जो C इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो एक्चुअल में T के साथ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, T के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इस तरीके से वेरी करता है, लेकिन हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। ओके, तो ये चीज़ क्या होगी, कुछ इसकी लिमिटेशन होगी। कितने लिमिटेशन होगी, 6 लिमिटेशन होगी। तो इसको आप याद कर लीजिए या फिर इसे दिमाग में बना लीजिए, और ये क्या होगा, 1-2 लिमिटेशन का एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम जो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ एक अच्छी यूनिवर्सिटी के यहाँ पे जो असाइनमेंट होते हैं, जैसे मेरे पास एक बुक होती है जिसका नाम क्या है, YK लिम है, ठीक है। एक बुक है, मैं आपको बता देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि YK लिम, जो YK लिम बुक है, इसमें क्या है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है जैसे कैम्ब्रिज हो गया, MIT हो गया, इनके जो प्रीवियस ईयर होते हैं, या बोल सकते हैं इनकी जो एंट्रेंस एग्जाम ऑफ MSc और PhD एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन इस बुक में है, यानी उन क्वेश्चन का मतलब क्या है कि समावेश है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन उस बुक में है। ओके, तो ये क्या है, एक अच्छी बुक है। तो इस बुक से क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, और कुछ क्वेश्चन हमारी जो बुक है, क्या कहते हैं, हमारे भारत वाली, उसका नाम क्या है, पुरीन बब्बर है, कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठाएंगे और एक अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट पड़ा हुआ है उसका कुछ न कुछ तो निकलना चाहिए, या फिर कुछ न कुछ तो उसका फायदा होना चाहिए। खाली पढ़ लिया हमने और क्वेश्चन नहीं हो रहे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ओके, क्लियर है बात। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।